फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमानु इरहमु मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा। आदरणीय श्री अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्यगण, मेरी प्रिय सहपाठिकाओं एवं समस्त सभी जन, मैं आज के इस भाषण प्रतियोगिता में जिस विषय पर भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ वह है समाज सेवा और इस्लाम। सेवा से कौमों का जीवन जुड़ा हुआ है। इस्लाम सेवा का विस्तृत अर्थ प्रदान करता है। उसका संविधान उपासना एवं संपूर्ण सृष्टि के साथ भलाई, दया एवं करुणा एवं एक दूसरे की सहायता पर आधारित है। यही कारण है कि इस्लाम के समीप समाज सेवा कोई सांसारिक कार्य नहीं, अपितु वह भी पालनहार की उपासना के समान है। इस वास्तविकता को समझने के लिए इस्लाम के संपूर्ण उपासना पद्धति को सामने रखना होगा कि इस्लाम समाज के सभी वर्गों के साथ सद्व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। अंतिम संदेश तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमानु इरहमु मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा। दया करने वालों पर अल्लाह दया करता है, तुम पृथ्वी वालों पर दया करो, आकाश वाला तुम पर दया करेगा। निसंदेह इस्लाम में समाज के सभी अधिकारों का ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार इस अर्थ में केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, अपितु इसमें सद्व्यवहार, भलाई, करुणा, बच्चों पर कृपा एवं इनका प्रोत्साहन करना, अंधों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना, प्यासों को पानी पिलाना एवं यहाँ तक कि प्यार भरे वाक्य और मधुर वाणी का प्रयोग करना भी इसी अर्थ में सम्मिलित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन इस्लाम की इस वास्तविक अभिलाषा को प्रस्तुत करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुन्नार वला बिशिक्की तमरतिन फ़इन लम यकुन फ़बिकलिमातिन तय्यबा। नर्क से बचने का समाधान करो, यदि भी खजूर के टुकड़े के द्वारा ही हो, यदि वह भी न हो तो मधुर वाणी के द्वारा ही नर्क से बचने का समाधान करो। मेरी प्रिय सहपाठिकाओं, स्वाभाविक रूप से इंसान एक दूसरे का ध्यान करता है। यदि कोई इस स्वाभाविक शैली को अपनाता है तो वो निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों के साथ सेवा का मनोभाव रखेगा और लोगों के साथ सद्व्यवहार करना अपना दायित्व समझेगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का वचन है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की उपासना करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। माता पिता, रिश्तेदारों, दरिंदों, यतीमों, दरिंदों, दास दासियों, पड़ोसियों, अजनबी पड़ोसियों, पास बैठने वाले एवं मुसाफिरों के साथ सद्व्यवहार करो। निसंदेह अल्लाह ताला घमंडी और गप लड़ाने वालों को पसंद नहीं करता। समाज सेवा में सबसे पहले माता पिता ही सेवा के पात्र है। हमें चाहिए कि हम उनके आगे ना चले, उनको नाम लेकर ना पुकारें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अतिरिक्त किसी की उपासना ना करो और माता पिता के साथ सद्व्यवहार करो। यदि उनमें से कोई एक या दोनों ही बुढ़ापे की आयु को पहुंच जाए तो उनको उफ तक ना कहो और ना उनको डांटो। उनके साथ नरमी से बात करो और उनके लिए मोहब्बत में झुक जाओ और अपने रब से ये प्रार्थना करो कि ए हमारे रब, तो इन दोनों पर दया कर, जिस प्रकार इन्होंने मेरा बचपन में पालन पोषण किया। समाज को आदर्श बनाना है तो पड़ोसियों के संग भलाई एवं सद्व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया गया है। विशेष रूप से प्रेरित किया गया है कि अंतिम संदेश तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम जारहु, कि जो शख्स अल्लाह और परले पर ईमान रखता है, परले पर विश्वास रखता है, उसे चाहिए कि वो पड़ोसियों के साथ सम्मान करे, पड़ोसियों का सम्मान करे। हमें चाहिए कि हमें पड़ोसियों का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए मुसलमान की परिभाषा भी यही कही गई है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना बिल लिसानि व यदैहि, कि मुसलमान वो है जिसके ज़बान व हाथ से दूसरा मुसलमान सुरक्षित रहे। क्या ही दिल लगती बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ला यरहम ला युरहम, जो दया नहीं करता उस पर दया नहीं की जाती। एक दूसरे स्थान पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमानु इरहमु मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा, कि दया करने वालों पर अल्लाह दया करता है, तुम पृथ्वी वालों पर दया करो, आकाश वाला तुम पर दया करेगा।
कवि ने इस हदीस का अनुवाद इस तरह किया है कि करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अब मैं अंतिम में अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये का महान कर्तव्य निभाने की शक्ति प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।